ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अपने पराये के जो पहचान है, हमारे 6 हालात हैं वो बता देते हैं। और ये मैं चाणक्य नीति के हिसाब से बता रहा हूँ। चाणक्य नीति एक्चुअली में देखें कि आज की तारीख में बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं अपने बुरे की पहचान कुछ चाणक्य ने किस तरह से लिखा है। चाणक्य ने लिखा है, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्विचित्र शत्रु संकटे राजद्वारे शमशानी च यस स्त्री स बांधवा। मतलब बीमारी के समय साथ देने वाला। हमारा शरीर वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम कितना भी बड़ा कार्य क्यों न हो उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह शरीर ही है जो हम छोटे से लेकर बड़े काम पूरे कर पाते हैं। लेकिन कई बार जैसे मशीन खराब हो जाती है, उसी तरह हम भी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे समय में अपना ख्याल रखकर और उस बीमारी में से लड़कर हम खुद को फिर से फिट रख पाते हैं। जब अपनी फैमिली में कोई पर्सन खुद बीमार पड़ जाते हैं तो उस समय हमें ऐसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है जो हमें उस बीमारी से लड़ने में मदद करे और हमारा ख्याल रखे। ये ऐसा समय होता है जब हमें हमारे हित चाहने वाले और मतलबी लोग का पता चल जाता है कि उस वक्त कौन आया। अगर आपका दोस्त या परिजन आपको बीमारी के वक्त मिलने आता है तो समझ लें कि वो आपका सच्चा साथी है। और अगर आपको कोई खास दोस्त और परिजन बीमारी के वक्त आपके पास ना आए तो साबित करता है कि वो आपका हितकारी नहीं है। दूसरी चीज़ है दुख दर्द में अपना मानने वाला। हमें कई बार अपनी लाइफ में दुख दर्द फेस करना पड़ता है। ऐसे मौके आते हैं जब हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और ऐसा लगने लगता है मानो जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। कई बार हमें भयंकर चोट लग जाती है जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और दर्द होता है। वही बहुत अच्छी रिलेशनशिप का टूट जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना, ऐसा वक्त होता है जब हम अपने आत्मविश्वास खो बैठते हैं। तो ऐसे मौके पर अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको बुरे दौर से बाहर निकाले, तब आप फिर से मजबूत हो जाते हैं। फिर से आप उन चीज़ों को पा सकते हैं जो आपके पास नहीं है। तो ऐसे बुरे वक्त में अगर कोई आपका साथ देता है तो आपका हित चाहने वाला ही होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बुरे दौर में किन लोगों ने आपकी सहायता की। ऐसे लोगों को जब आप हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर करें। तीसरी चीज़ है गरीबी में जो साथ दे मुश्किलों वक्त में। ये जीवन कभी समान रूप से नहीं चलता, हमेशा यहाँ उतार चढ़ाव चलता रहता है। अभी माना आपकी लाइफ में बहुत पैसा है, दौलत है, तो 20 साल बाद ये छिन भी सकता है, 5 साल बाद छिन भी सकता है। आप अमीर से गरीब भी हो सकते हैं और ये कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है। अगर आप कभी गरीब हो, आपको इस गरीबी से उबरने के लिए और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे वक्त में जो आपकी हेल्प करते हैं वो आपके अपने होते हैं। रिश्तेदारों में और सोसाइटी में तो आपकी जान पहचान बहुत लोग से होगी, परंतु उसमें हर कोई आपको इस गरीबी के दौर में सहायता नहीं देगा। लोग मजाक उड़ाएंगे। उसमें ये देखिए कि आपको हेल्प कौन करता है, वो आपका अपना है। फिर दुश्मन या मुसीबत के समय आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको कोई दुश्मन या व्यक्ति तंग कर रहा हो और उसका सामना करने के लिए आपके साथ कितने लोग होते हैं, वो आपको आपके सच्चे साथियों की पहचान कराता है। मुसीबत के वक्त हमेशा सच्चे यार ही काम आते हैं जो मौज मस्ती के लिए हमारे साथ रहते हैं। ऐसे मौके पर वे लोग किनारा कर लेते हैं और सिर्फ तमाशा देखते हैं। ऐसे लोग की एक बार पहचान होने पर उनसे कट रहना शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति आपके मुश्किल समय में साथ ना हो, तो ऐसे मित्र परिजन की जरूरत ही क्या है। कम दोस्त या रिश्तेदार हों पर ऐसे हों जो हर समय आपके साथ खड़े हों। फिर घर परिवार के हम फैसलों पर जिनसे आप विचार विमर्श करते हैं। हम सबका जिस तरह से एक परिवार होता है उसी तरह से सभी के रिश्तेदार भी होते हैं। सभी लोग अपने परिवार के बड़े फैसलों को अपने रिश्तेदारों और संबंधियों से बात करके ही लेते हैं। हमारे परिजन हमें हर उस सिचुएशन में सही राह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। अगर हमें माना अपने परिवार में किसी लड़के की शादी करनी है तो हमें उसे अपने बड़ों से और परिजनों से उस रिश्ते के बारे में ज़रूर बात करना है। तो ऐसे कई गंभीर समस्या होते हैं
कि हमें सलाह लेना पड़ता है। तो ऐसे लोगों की सलाह के लिए कई बार भारी पड़ जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे मौके पर हमें उन लोगों के बारे में पता लग जाता है जो सिर्फ दिखावे के लिए अपने होते हैं। फिर परिवार में मृत्यु के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की शादी में चाहे न जाओ, पर मृत्यु में ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो परिवार में किसी की मृत्यु के समय सभी परिजन और साथी हमारे परिवार का साथ देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी साथी होते और रिश्तेदार होते हैं जो ऐसे मौके पर हमें सहारा नहीं दे पाते। ऐसे लोग काम का बहाना बनाकर या कोई बड़ा रीज़न देकर ऐसे नाजुक मौके पर हमारे साथ नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ अपना काम और पैसा ही मायने रखता है। तो ऐसे रिश्तेदार और दोस्तों का क्या फ़ायदा जो ऐसे वक्त में हमारे साथ नहीं खड़ा हो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।